वो बहुत जरूरी है। मतलब मतलब चैंटिंग ऑफ कोर्स अपने आप में तो हमें लाभ देती है, बट अगर एक प्रॉपर माइंड सेटअप के साथ किया जाएगा तो तो और जल्दी जो है हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इसी से बचने के लिए जो है, हाँ, शास्त्र में 10 नाम अपराध दिए गए हैं। हाँ। तो तो इन 10 नाम अपराध में से पहला जो नाम अपराध था, सताम निंदा नामना परम अपराधम वितनुते। तो परम अपराधम सबसे बड़ा जो अपराध उसमें क्या, सताम निंदा मतलब भक्तों की निंदा, वैष्णवों की जो निंदा। उसमें हमने पढ़ा था अलग अलग लेवल की हो सकती है ना। सबसे ग्रॉस लेवल पे हो सकती है कि वैष्णव की हत्या करना, निंदा करना, उनको गलत शब्द बोलना। और फिर मोर ऑफ अंदर ईर्ष्या करना, वैष्णव को देख के प्रणाम ना करना, उनके प्रति क्रोधित होना और उनको देख के हर्षित ना होना। तो इसका मुख्य कारण होता है जनरली हमारा खुद का अहंकार, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति जो है वो, है ना, वो टॉप मोस्ट, दूसरे से हायर बनना चाहता है, हायर दिखाना चाहता है, अपने को फील करना चाहता है हायर। और इसलिए वो दूसरे में जो है दूसरे में वो कमी देखता है। हाँ। और क्योंकि ऐसा हम करते आए हैं, बहुत बहुत समय से करते आए हैं, तो इसलिए जब भक्तों के संग में भी आते हैं तो वहाँ पे भी हम भौतिक स्तर पे ही भक्तों में भी कमियों को देखते हैं। जनरली मतलब उनके किसी भी भौतिक चीज से संबंधित हो सकता है। उनका रूप कैसा है, उनकी भौतिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कुछ भी भौतिक चीज में हम कंपेयर करके उस किसी में भक्त में कमी निकाल सकते हैं। या फिर इवन भक्ति में भी दूसरे की कमी निकाल सकते हैं। और उसमें जब हम खासकर भक्त के व्यवहार में हम कुछ ऐसे अच्छे गुण नहीं देखते हैं। हाँ। तो इससे संबंधित हमने चर्चा की थी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि भक्त के, एक जो वैष्णव है उसके 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ और गौण लक्षण। तो स्वरूप लक्षण क्या है कि मेन पॉइंट क्या है एक भक्त का, कि उसने कृष्ण के प्रति समर्पण किया है। कि उसके पास उसने भगवान के शब्द में, भगवत गीता में, भगवान के नाम में श्रद्धा है उसकी, और उसको मार्ग को फॉलो कर रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट। और तटस्थ लक्षण सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो भी क्वालिटीज हैं, बिहेवियरल क्वालिटीज हैं, सहिष्णुता, विनम्रता, हाँ, ये जो है आने में थोड़ा समय लगता है। जैसे हमने बात की थी कि पंखा हम फैन स्विच ऑफ करते हैं, बटन स्विच ऑफ करते हैं तो फैन को रुकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमारा मेन फोकस है जी कि बटन स्विच ऑफ हो गया है, फैन को बंद होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो और इसलिए मतलब ये सेकेंड क्वालिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अगर वक्त में थोड़ी बिहेवियर में प्रॉब्लम भी है, वो इतना इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है ना। और जो है ओवरऑल भक्तों के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। और उस सेंस में भी हम इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं इस अपराध को कि नेचुरली अगर हम वैसे भी अपनी लाइफ में देखते हैं, अगर घर में हमारी किसी से किसी के प्रति है ना नेगेटिविटी हमारे माइंड में है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि सॉरी, सो तो कहने का मतलब कि दूसरे व्यक्ति की वजह से अगर कहीं कभी भी हमारा, अगर है ना फैमिली में भी देखते हैं, जैसे अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर डिस्टर्ब माइंड से आप उसको कहीं लगाने की कोशिश करते हो तो मन नहीं लगता है ना। इसी तरह से कहने वाला अगर भक्तों में अच्छा संबंध नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हमारा भगवान के नाम में भी मन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल एक भक्तों के मतलब पॉजिटिव क्वालिटीज देखने का जो है ना भाव होना चाहिए। हाँ। तो मेन पॉइंट है दूसरे में अच्छाई देखने का हमारा भाव आना चाहिए, और अपने अंदर फॉल्ट फाइंडिंग, अपने अंदर जो है कमी देखने का प्रैक्टिस करना चाहिए हमें। और अगर वैष्णव अपराध हो भी जाता है किसी भक्त के प्रति, ऐसा हमारा हम कैसा करते हैं, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना पश्चाताप हमें करना चाहिए। और जाके फिर उस वैष्णव के पास जो है हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए बाय बाय प्रेजिंग दैट वैष्णवा। और फिर जो है हमें नाम संकीर्तन जो है वो करना चाहिए। सो दैट इज फर्स्ट वन। और फिर हमने चर्चा की थी अ, दूसरे नाम अपराध पे, जो कि क्या था।
शिवस्य श्री विष्णु एह गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पशे स खलु हरि नाम अहित कर। कि मतलब क्या कि कृष्णा या विष्णु को मतलब शिव ब्रह्मा आदि जो है ना देवी देवता हैं, और कृष्णा विष्णु को सेम पोजीशन पे समझना, और उन दोनों के नाम को बराबर समझना। या फिर क्या कि मतलब भगवान के जो नाम गुण रूप लीला है उन सबको नाम और भगवान को अलग समझना। तो वहां पे हमने चर्चा की थी किस प्रकार से, क्योंकि हम इस तत्व को नहीं समझ पाते, इस कारण जो है फिर अन्य देव सह सम विष्णु के ये माने से ही बड़ा अज्ञान ईश तत्व नहीं जाने। हाँ, ईश तत्व को हम प्रॉपर नहीं समझ पाते, तो इसलिए हमें लगता है सारे बराबर हैं, बट सारे बराबर नहीं है। हर एक की अपनी पोजीशन है, उस पोजीशन के अनुसार हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है। तब वो सही होता है। तो वहां पे हमने पढ़ा था किस प्रकार से जो है अलग अलग टाइप के तत्व हैं। हाँ, तो ईश्वर तत्व और जीव तत्व हैं। हम्म और फिर जो है ईश्वर तत्व में भी क्या है, विष्णु तत्व और शंभु तत्व। तो बेसिकली तीन तत्व हो गए, विष्णु तत्व, शंभु तत्व और जीव तत्व। और फिर हमने चर्चा किया था किस प्रकार से गुण जो है, जो है जीव तत्व में 50 गुण होते हैं कुछ कुछ लेवल तक, और देवी देवताओं में जो है 50 गुण कंप्लीट होते हैं, और शिव में जो है 55 गुण होते हैं, और विष्णु में 60 गुण होते हैं कंप्लीट, और कृष्ण में 64 गुण होते हैं। तो इन गुणों के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि सारे बराबर हैं, तो उस हिसाब से हमें उनको रिस्पेक्ट देना है, उस हिसाब से हमें वर्शिप करना है। तो डोटिस हैं वो परम भगवान कृष्ण का शेल्टर लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें हर एक को उनकी तो सारे रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन उनकी पोजीशन के हिसाब से रिस्पेक्ट देना है। तो लो पोजीशन वाले को हायर रिस्पेक्ट दे देंगे, वो भी ठीक नहीं है। और हायर हायर पोजीशन वाले को लो रिस्पेक्ट दे देंगे, वो भी ठीक नहीं है ना, लाइक दैट। एंड देन वी डिस्कस कि किस प्रकार से जो है ना, जो खास कर जो गृहस्थ वैष्णव है ना, उनके पास तीन ऑप्शंस होती हैं। तो वैसे तो हम मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है सिर्फ विष्णु या कृष्णा की ही नवविधा भक्ति श्रवण कीर्तन के द्वारा ही वर्शिप करनी चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी अगर फैमिली लाइफ में रहते हैं तो कई प्रकार के संस्कार होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, तो उसमें भी जो है उनको भी जो है कृष्ण कॉन्शियस वे में ही करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का गृह प्रवेश है ना, तो वहां पे हमें जो है भक्तों को बुला के कीर्तन करना चाहिए, प्रसादम वितरण करना चाहिए, लाइक दैट। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि हम कोई है ना देवी देवताओं का यज्ञ करें या ऐसा वो करें, कोई जरूरी नहीं है ना। और तीसरा केस है क्या, कि जब बिकॉज ऑफ सम सोशल एप्लीकेशन के, ठीक है, आप ही घर में भक्त हो, बाकी सारे जो हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं लाइक दैट, तो उस केस में फिर जो है हमें जो है देवी देवताओं की वर्शिप कर सकते हैं, बट अगेन उस कॉन्शियसनेस में कि ये जो है भगवान के ही भक्त हैं, है ना। उस सेंस में कि ये इसके इनके तो ये जो पूजा इनको ऑफर की जा रही है, ये भगवान को और ये आगे अर्पित कर दें, लाइक दैट, उस केस में। ठीक है। और फिर लास्ट वीक हमने चर्चा की थी, तीसरा जो नाम अपराध था वो था, है ना, गुरु अज्ञा। हम्म, ओके। सो गुरु अज्ञा में हमने डिस्कस किया था कई लेवल पे हो सकता है। एक बेसिक लेवल तो यही है कि आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार ना करना, है ना भाई, यही सोचना। तो यहाँ पे हमने जब गुरु की बात की थी, इट मीन्स गुरु एक व्यक्ति भी हो सकता है, दीक्षा गुरु, या फिर शिक्षा। हाँ, कहने का मतलब शिक्षा गुरु या फिर शिक्षा, एक एक परंपरा में आने वाली शिक्षा। सो पहला मतलब तो ये हो गया कि किसी एक आध्यात्मिक शिक्षा वाली परंपरा को स्वीकार ना करना। और हम मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में हम थोड़ा सा यहाँ से सुन लिया, थोड़ा सा वहां से सुन लिया, मतलब एक पर्टिकुलर परंपरा, जैसे जैसे चार मेन परंपराएं, वैष्णव परंपराएं, उनको स्वीकार न करना, और विद इन एक पर्टिकुलर चार परंपरा में से भी आगे जो पर्टिकुलर परंपरा है एक, है ना, उसको जो है स्वीकार ना करना।
और ये सोचना कि मतलब हम कहीं से भी कैसे भी आध्यात्मिक शिक्षा ले सकते हैं, तो उस प्रकार से हमें सफलता जो है वो नहीं मिलेगी। या फिर ऐसा सोचना कि हम हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम खुद है ना स्क्रिप्चर्स पढ़ के जो है भक्ति कर लेंगे, लाइक दैट। तो ये मेंटालिटी, दैट इज गुरु हो गया। और दूसरा, गुरु गुरु स्वीकार करना या परंपरा को स्वीकार करना, लेकिन परंपरा की शिक्षा को ना जानना, बुक्स ना पढ़ना, सुनना नहीं है, जो मतलब श्रवण श्रवण ना करना, इंस्ट्रक्शंस ना लेना। ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस सुनना, दिए गए इंस्ट्रक्शंस को, शिक्षा में जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उनका पालन ना करना। लाइक दैट। इस तरह से ये अलग अलग लेवल पे जो है गुरु अज्ञा हो सकती है। और गुरु का सामान्य व्यक्ति मानना, हाँ, और उनसे मतलब उस प्रकार से आध्यात्मिक रूप से डील ना करना, लाइक दैट, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें नाम अपराध में इसलिए जा रही हैं क्योंकि अल्टीमेटली इन सब के माध्यम से ही हमें जो है हम्म, इन सभी के माध्यम से जो है हम जो है नाम से कनेक्टेड होते हैं। नाम की महिमा जो है इनके द्वारा ही हमें बताई जाती है, या इनके या जो संबंध ज्ञान है हमारा, इन्हीं के द्वारा हमें मिलता है। और उस संबंध ज्ञान में स्थित होकर हम प्रॉपरली चैंटिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। सो तो आज अब जो हम आज चौथे नाम अपराध पे चर्चा करेंगे, जो है श्रुति शास्त्र निंदा। हम्म। हम्म। ओके। तो चौथा जो नाम अपराध है ना, दैट इज श्रुति शास्त्र निंदा। हम्म। कि शास्त्र निंदा, स्क्रिप्चर्स की निंदा। तो उसका मतलब क्या हुआ बेसिकली? तो वो भी अलग अलग लेवल पे उसको हम समझ सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसका क्या मतलब हुआ। ये नहीं कि सिंपली हम स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इन द सेंस उनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं कि ये सब ना मनगढ़ंत चीज है, ये सब झूठ है, ये सब कहानियां हैं, है ना। दैट इज ग्रॉस वे, मतलब बहुत ही हम ऊपरी रूप से बोल रहे हैं। बट उसके अलावा क्या मतलब, इसको अलग लेवल से समझ सकते हैं। तो पहला क्या है, क्या है ना, सिंपली कि यस वेदों को स्वीकार ना करना। हम्म। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, आ, कि अगेन कि परंपरा के आचार्यों की पुस्तकें ना पढ़ना, है ना। तो मतलब शास्त्रों की निंदा या उनका अनादर करने का एक पर्पस क्या है, कि उनको पढ़ना ना। हाँ। कि जो भी आचार्य हैं, वो मेहनत करके बुक्स लिखते हैं, हाँ, ताकि हमें गाइड करने के लिए। हाँ। बट हम जो है उनको नहीं पढ़ते, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मतलब दैट इज लाइक, तो परंपरा के आचार्यों की पुस्तकों को ना पढ़ना। हम्म। तो जैसे है, कई बार होता है, जैसे भगवत गीता है। जैसे कई लोग होते हैं भगवत गीता, हाँ जी हमारे घर में तो भगवत गीता है, हमारे पास भगवत गीता है, लेकिन क्या वो घर में रखी हुई है, कपड़े में बांध के उसको रखा हुआ है, दैट इज ओके कि हम ठीक है उसको आदर कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा आदर भगवत गीता होगा जब हम उसको है ना पढ़ेंगे, दैट इज देयर। अदरवाइज उसको जस्ट अगर सजा के कपड़े में रख देंगे, तो एक तरह से बुक का अनादर करना हुआ वो। हाँ। क्यों? क्योंकि मतलब हमें, मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि जो भी नाम की महिमा बताई गई है, नाम के तत्व के बारे में जो बताया गया है, वो सब कहाँ बताया गया है? वो शास्त्रों में बताया गया है। और शास्त्रों में भी खासकर जो भक्ति शास्त्र हैं उनमें बताया गया है। तो जब तक हम वो नहीं पढ़ेंगे तो हमें नाम के बारे में पता ही नहीं चलेगा, नाम की महिमा के बारे में भी चलेगा, नाम के तत्वों के बारे में पता चलेगा।
हाँ, या नाम अपराध के बारे में भी नहीं पता चलेगा, तो फिर हम कैसे जो है प्रॉपरली नाम का शेल्टर ले सकेंगे। हम्म। हम्म। या एक और है ना, शास्त्र निंदा का एक और मतलब क्या हुआ कि मतलब कि जो पढ़ा हमने, शिक्षा ली, उसको हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो देयर, कि हम सुन रहे हैं, पढ़ लिया, लेकिन उसमें जो बताया जा रहा है ना, जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, प्रभुपाद बुक में कह रहे हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, ऐसे माला करनी चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना। जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ लिया या सुन लिया, लेकिन उसको फिर हम प्रयास नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं चीजें आती हैं, बट एटलीस्ट हमारा भाव होना चाहिए उसको क्या करने का, इम्प्लीमेंट करने का अपने जीवन में। हम्म। हम्म। और फिर क्या है, एक और मतलब उसका क्या हुआ कि भक्ति शास्त्रों के अलावा वेदों के हिस्सों को पढ़ना। हम्म। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं आगे। और एक और क्या पॉइंट है कि अपनी योग्यता के अनुसार ना पढ़ना। हाँ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि योग्यता का मतलब समझ रहे हैं कि अधिकार। हाँ, कि भक्ति में जैसे जैसे स्कूल में होता है, कॉलेज में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ना एक फर्स्ट क्लास में जो बच्चा होता है, उस वो अपनी योग्यता के अनुसार ना उसको स्टडी कराई जाती है। और फिर 10th क्लास में जो होता है उसको अपनी योग्यता के अनुसार स्टडी करता है वो, लाइक दैट। हाँ। सो तो इस तरह से भक्ति में भी है कई बार। तो शास्त्र निंदा का मतलब ये भी हुआ कि कई बार हम अपनी योग्यता से बहुत ज्यादा उच्च स्तर की बुक्स पढ़ते हैं। हाँ। तो उससे होता क्या है, उससे ये हो जाता है कि या तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम्म। या फिर हमारा फेथ जो है स्क्रिप्चर्स में लूज हो जाता है, क्योंकि हमें कई बार समझ में नहीं आता, या फिर ऐसी चीजें दी गई होती हैं कई बार जो कि मतलब जिसमें कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, कुछ चीजें जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती हैं। हम्म। तो ऐसे में तो फिर ऐसे में क्या होता है, हमारा फेथ जो है स्क्रिप्चर से लूज हो जाता है। या फिर चीजें बहुत डीप लेवल पे जाके बताई होती हैं, तो फिर हमें नहीं समझ आती, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बेकार है, लाइक दैट, इस तरह से। तो तो और योग्यता में वो भी चीज़ है कि हम अपनी योग्यता से बहुत कम भी नहीं पढ़ना चाहिए, कि हम वही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, तो हमें और धीरे धीरे हायर जो है चीज़ों को समझना चाहिए, लाइक दैट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि योग्यता के अनुसार बुक्स पढ़ना चाहिए। जैसे आजकल है ना, मतलब आसानी से बहुत डिजिटली बुक्स अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे बहुत सारे प्रीवियस वैष्णवाचार्यस की बुक्स अवेलेबल हैं। जैसे हम या टेंपल में बुक शॉप पे जाते हैं तो हम देखेंगे इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। बहुत सारे पुराण भी रखे हुए हैं, बहुत सारे भक्ति विनोद ठाकुर जी की बुक्स रखी हुई हैं, प्रीवियस चार्यस की बुक रखी हैं। तो हम सिंपली कई बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सोचते हैं कि ये बुक देखने में अच्छी लग रही है, हम ये पढ़ लें, है ना। तो कहने का मतलब है कि शास्त्र पढ़ने में भी गाइडेंस बेसिकली चाहिए होती है, कि हमें कौन सी बुक हम पढ़नी चाहिए अपने लेवल के अनुसार, कौन सी बुक जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि बुक रीडिंग में हम इसको जस्ट एक, है ना, मतलब जस्ट एंटरटेनमेंट या फिर जस्ट क्यूरियोसिटी पॉइंट से नहीं पढ़ना चाहिए, बट उससे हमें एक डिवोशनल मूड में शेल्टर लेना चाहिए शास्त्र का, ताकि हमारी इग्नोरेंस जो है वो अज्ञानता नष्ट हो, और हमारा विश्वास जो है भगवान की भक्ति में दृढ़ बने। तो उस हिसाब से हमें जो है शास्त्र जो है पढ़ने चाहिए। तो ऐसे में इट्स ऑलवेज गुड कि जैसे अभी हम जैसे कर रहे हैं ना, कि है जैसे प्रभुपाद की बुक्स हमें पहले पढ़नी चाहिए सारी, जिसमें मेनली उनकी स्मॉल बुक्स हैं, फिर थोड़ी मीडियम बुक्स हैं, फिर भगवत गीता है, फिर भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है, लाइक दैट। एटलीस्ट एक बार ये सारी बुक्स पढ़नी चाहिए हमें। फिर इसके बाद हम और जो है कुछ चाह रहे हैं उनकी बुक्स को पढ़ सकते हैं, लाइक दैट, है ना। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिकली धीरे धीरे हमें पढ़ना चाहिए, एकदम से हमें बहुत ज़्यादा बुक्स भी नहीं पढ़नी चाहिए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक दैट।
तो इसलिए थोड़ा पढ़ें, उसको समझें, इम्प्लीमेंट करें, लाइक दैट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन बहुत ज़्यादा हम मतलब कुछ भी बुक्स कहीं से भी उठा के पढ़ने लग जाएं। सो दैट इज आल्सो शास्त्र निंदा, बिकॉज उससे हमारे मन में डाउट्स आ जाते हैं और फिर फेथ लूज होता है हमारा शास्त्रों के प्रति भी, और इन जनरल मतलब हमारा फिर है ना डिमोटिवेट हो जाते हैं हम, लाइक दैट। भक्ति शास्त्र के अतिरिक्त वेदों के अन्य भागों की आलोचना करना। तो इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है, और जो इससे पहले वाला ना भक्ति शास्त्र के अलावा वेदों के हिस्सों को पढ़ना, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। मायावाद, कर्म मीमांसा, चार्वक आदि पृष्ठ दर्शनों में विश्वास करना, मतलब और जो डेविएंट फिलोसफीज हैं, है ना, उनको पढ़ना या उनमें विश्वास रखना। ओके। सो जो ये इसमें से दो तीन पॉइंट के ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक तो है वेदों को स्वीकार ना करना, क्योंकि इन इट सेल्फ स्क्रिप्चर्स को लेके अ, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि किसी व्यक्ति ने लिखे हैं या फिर जस्ट उसके अंदर मैथोलॉजी है और लाइक दैट। बट ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं 16 चैप्टर में, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, न सिद्धि वापनोति न सुखम न परम गतिम। शास्त्र विधि, हाँ, तो शास्त्र विधि मतलब क्या, जो स्क्रिप्चुरल जो इंजंक्शंस हैं, जो हमारी गाइडेंस हैं, एक तरह से जो हम मतलब एक तरह से ये लगा लीजिए कि जैसे हम एक अंधेरी गुफा में है। अंधेरी गुफा में है या एक अंधेरी सुरंग में है बेसिकली। हम्म तो यह व्यक्ति मतलब ऐसे अमावस्या के दिन है, मतलब बिल्कुल अंधेरे जंगल में कहीं पे फंस गया एक्चुअल में। हम्म और उसे कुछ नहीं पता चल रहा किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, अंधेरी गुफा में, अंधेरी सुरंग में। हाँ, और ऐसे में उसको अगर है ना मतलब टॉर्च लाइट मिल जाती है। हम्म सो तो शास्त्र विधि इज लाइक, तो शास्त्र लाइक दैट, अदरवाइज कोई होप नहीं है कि हम इस अज्ञानता के जंगल को पार कर सकेंगे विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ द स्क्रिप्चर्स, है ना। तो ऑफकोर्स जब हम स्क्रिप्चर या शास्त्र की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर बहुत कुछ आता है, हम थोड़ा सा देखते हैं उसको। हाँ, तो इसे यहाँ पे बताया है, श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद पुराण कृष्णा श्वासित होय सर्वत्र प्रमाण। श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद पुराण ये सभी भगवान परम भगवान कृष्ण के श्वास से प्रकट हुए हैं। हर परिस्थिति में ये ही परम सत्य का सर्वोच्च प्रमाण है। ये अपौरुषेय ज्ञान है बेसिकली, है ना। विशेषता अप्रकट तत्वे ज्ञान यत सकली अमान्य सिद्ध ताहे होई रत। हाँ, वैदिक शास्त्र भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक जगत की सत्यता का मुख्य प्रमाण है। जड़ातीत वस्तु इंद्रिय रे अगोचर, कृष्ण कृपा बिना ना होए गोचर, है ना। तो जड़ातीत जो वस्तु है, जड़ के परे, हाँ, भौतिक प्रकृति के परे की जो चीज है, हाँ, उसका हम भौतिक इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए परम भगवान श्री कृष्ण कृपा के बगैर कोई भी उस जगत का दर्शन या अनुभव नहीं कर सकता। वो कृपा किस रूप में है? शास्त्र के रूप में है। हम्म और क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, ये चार दोष हैं, करण पाटव भ्रम विप्रलिप्सा आर प्रमाद सर्वत्र नर ज्ञाने दोष ऐ चार। ये जो चार दोष हैं, हाँ, क्या है? अपूर्ण इंद्रियां, त्रुटियां, गलती करने की, प्रवृत्ति, हाँ, भ्रम, और क्या, विप्रलिप्सा, धोखा देने की प्रवृत्ति, और भ्रमित रहना, प्रमाद। हम्म, तो इन चार दोषों के कारण जो है हम कभी भी आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज हम नहीं ले सकते। सही सब दोष शून्य वेद, वेज वेद चतुष्टया, वेद बिना परमार्थ गति नहीं होए। चारों वेद इन दोषों से मुक्त हैं, दोषों का, सॉरी, वेदों का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य के पथ पर नहीं चल सकता। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम मतलब अपने मन से आध्यात्मिक सत्य को नहीं समझ सकते, भगवान को, अपने आप को, ये हम नहीं समझ सकते। तो उसके लिए हमें सिंपली जो शास्त्र हैं उनके ऊपर रिलाई करना है। तो शास्त्र से मतलब यहाँ पे भक्ति शास्त्र है, क्योंकि हम भक्ति मार्ग फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम अगर अब स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत कुछ आता है। जैसे हम एक थोड़ा सा ब्रीफली अगर देखें, तो मोटा मोटा अगर हम वैदिक नॉलेज की बात करें तो शास्त्र में दो प्रकार के होते हैं, है ना, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। तो शास्त्र क्या हुई, जो कि डायरेक्टली भगवान से रिवील होते हैं, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को रिवील किया,
लक्ष्मी जी को रिवील किया अलग अलग संप्रदाय में, है ना? श्रुति शास्त्र हो गए वो। और दूसरे हो गए स्मृति शास्त्र। स्मृति बेसिकली क्या हुआ, रिमेम्बरेंस की, जो जो है ना, जो सेजेस होते हैं, ऋषि होते हैं, हाँ, तो वो श्रुति के आधार पे ही क्या करते हैं, श्रुति की ही जो शिक्षाएं हैं उसको अलग अलग समय पे, है ना, प्रस्तुत करते हैं अलग अलग, है ना, बुक्स के माध्यम से, बेसिकली पुराणों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, है ना, और अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकली कैसे करना है, समय समय पे कल्प कल्प के अनुसार जो है उसको करते हैं। तो जैसे श्रुति में देखें तो चार मेन वेद होते हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर, हाँ। इन सब के अंदर संहितास, ब्राह्मणास, अलंकार्स, उपनिषद, है ना, ये सब रहते हैं एक हर एक वेद के अंदर। फिर उपवेद होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो, धनुर्वेद, आयुर्वेद, वेदांग होते हैं। तो इस तरह से स्मृति में भी जो है अलग अलग रिचुअलिस्टिक शास्त्र होते हैं, जो कि बेसिकली इसको कहेंगे कर्म कांड होता है बेसिकली। फिर तंत्र होते हैं, पंचरात्र होते हैं, पुराण होते हैं, विच इज बेसिकली जो ज्यादा भक्ति के मार्ग के बारे में बात करते हैं। और उसके अलावा छह दर्शन है, उसके अंदर छह दर्शन क्या है कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो ऋषि हैं उन्होंने शास्त्रों को इंटरप्रेट किया है, मीमांसा, न्याय, विशेषिका, योग, सांख्या, वेदांत, लाइक दैट। हाँ। तो कहने का मतलब इसमें बहुत कुछ है, जो मेनली तीन चीजें हैं, है ना, कर्म कांड, उपासना कांड, और हाँ, ज्ञान कांड। सो अ, तो ये तो किसको शास्त्र के किस पार्ट को पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अधिकार के ऊपर, उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, कि वो उसका लक्ष्य क्या है, कि वो किस प्रयोजन में उसकी श्रद्धा है बेसिकली, है ना। तो कर्म कांड हो गया तो बेसिकली कि जिसको भौतिक है ना, संसार संबंधित, है ना, कामनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए फ्रूटिटिव एक्टिविटीज को, हाँ, पूरा करने के लिए कर्मकांड सेक्शन है। हाँ। और इस तरह से ज्ञान कांड जो है इट्स मेनली फॉर जो कि, है ना, मुक्ति से अट्रैक्टेड है, उसके लिए फिलोसफिकली उपनिषद में ज्ञान कांड है। इस तरह से उपासना कांड में इट्स मोर ऑफ कि वर्शिप करके कैसे हायर प्लैनेट्स पे जाना है, तो इसमें जो है इवन वैष्णव जो मार्ग है वो इसमें इंक्लूड है, लाइक दैट। तो भक्ति शास्त्र हैं। तो हम जो एज ए डिवोटीज पढ़ रहे हैं, हम व्हाट रेफर इज बेसिकली द भक्ति शास्त्र, की वो शास्त्रों का वो पार्ट जो कि भक्ति के ऊपर फोकस करता है ना। तो जैसे उसमें जैसे फॉर एग्जांपल पुराण है, हाँ, $54। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराण है, अब पुराण में भी कई तरह के पुराण होते हैं, उसमें से हम श्रीमद् भागवत पुराण है जो कि, है ना, सात्विक पुराण है जो कि विष्णु या कृष्णा की है ना, को स्टेब्लिश करता है ना, उनके प्रति जो डिवोशन है, सरेंडर है, उसको स्टेब्लिश करता है, लाइक दैट। तो ऐसा नहीं कि कोई भी शास्त्र पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है। तो एक तरह से शास्त्र निंदा का एक मतलब ये भी हुआ कि हमारा जो अ, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो गोल है बेसिकली विच इज भक्ति शास्त्र के अलावा फिर अगर हम कोई और जो है शास्त्र पढ़ना, क्योंकि उससे क्या होगा, हम हमारा फेथ को वो नरिश नहीं करेगा बेसिकली, है ना। उसमें जो है उस मार्ग से संबंधित चीजें होंगी कि ये जाएंगे तो इस लोक में ये, है ना, ऐसा ऐसा सुख मिलेगा, ये मिलेगा। तो इससे हमारे जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा जो है वो कम होगी। तो हमें सिर्फ भक्ति शास्त्र में लिखा भगवद गीता, भागवतम, और जो कि कई ऐसे, है ना, पुराण है, जो तो एक तरह से लगा ले कि जो जो भी परंपरा में जो आचार्य जो हैं हमें जो ग्रंथ दे रहे हैं हमारे लिए, वो ग्रंथ हमें पढ़ने हैं सिर्फ, कहने का मतलब ये है। तो जो जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा, तो गौड़ीय वैष्णव पंथ में जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने जो ग्रंथ दिए हैं सिर्फ वो हमें पढ़ने चाहिए। ये नहीं कि मतलब, है ना, अगेन मन से हम कोई भी और, है ना, चीजें पढ़ रहे हैं, इवन अप टू लाइक, इवन जैसे महाभारत भी है, महाभारत इज नॉट अ भक्ति शास्त्र, महाभारत भी अपना एक धर्म शास्त्र है वैसे। हाँ। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको हमें पढ़ना है, लाइक दैट। तो तो बट एट द सेम टाइम
हमें बाकी जो स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली भगवान से ही हैं, वो भी वेदास के पार्ट हैं, लेकिन वो दूसरे व्यक्तियों के लिए हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि वो गलत है। हम्म। इवन इवन और धर्मों के भी जो शास्त्र हैं, जैसे कुरान बाइबल हो गए, तो वो भी भगवान की रेवलेशन है। तो इवन ठीक है, हम ये फॉलो कर रहे हैं, बट एज अगर जहाँ पे कोई भी जो है सही ग्रंथ हैं जो, हाँ, जो भगवान के द्वारा प्रकट ग्रंथ हैं जो भी, तो उनका जो है हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये भी, ये भी शास्त्र निंदा में आ जाता है बेसिकली। हम्म। और क्या आता है इसके अंदर? हाँ, तो इसी प्रकार से जैसे है ना, जो वेद हैं, उन्हीं को लेके जो अलग अलग कुछ है ना ऋषि हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी फिलॉसफीज बनाई हैं। जैमिनी, कपिला, नगना, नास्तिक, सुगत, गौतम, ऐच्छय, जन हेतुवादे हत। हाँ, कि जैमिनी, छत, कपिल, नग, नास्तिक, सुगत और गौतम छह प्रसिद्ध मनोधर्मी चिंतक हैं। मतलब ये सभी कटिल एवं कपटी दर्शन वेदों की अवमानना करते हैं। कभी कभी वे ऐसा खुलेआम करते हैं, या कभी छद छद्म रूप में, पर बुद्धिमान व्यक्ति उनके मंतव्य को समझ सकता है। इन दर्शनों के सभी अनुयायी वास्तव में गंभीर अपराधी हैं, अतएव इन सबको सभी को इनके संग से बचना चाहिए, यह निश्चित है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम देखें कि मुख्यतः तो इसको इंडियन सिस्टम ऑफ फिलोसफी भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली छह छह प्रकार की फिलोसफीज आती है: न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, बेसिकली विच इज वेदांत। हाँ, तो ये सब क्या है? गौतम, कन्नडा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, अष्टवक्र और व्यासा। तो ये क्या अलग अलग जो सेजेस हैं ये। तो लेकिन तो ये कुछ एक चीज जो है स्क्रिप्चर की, उसको स्टैब्लिश करते हैं, बट भक्ति स्टैब्लिश नहीं करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो जैसे न्याय है, तो न्याय बेसिकली क्या मेंटेन करते हैं कि एटम से ही सब कुछ आया है ना, दैट इज हिज दैट्स हाउ व्हाट दे स्टैब्लिश। और इसी तरह से जो वैशेषिक न्याय है, वो लॉजिक के बारे में बात करता है कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से जो है ना यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन हुई है, लाइक दैट। तो लेकिन कोई भी लेकिन ये सारी जो फिलोसफीज हैं, ये क्या है? मतलब डिवोशन के बारे में नहीं बात करते हैं। हाँ, जैसे अष्टवक्र है, तो वो इम्पर्सनलिज्म, इम्पर्सनल ब्रह्मन के बारे में बात करते हैं, लाइक दैट। तो एक्सेप्ट व्यास, है ना, तो व्यास देव ने जो वेदांत जो है ना, व्यास देव का जो वेदांत है, वो इस्टेब्लिश करता है अल्टीमेटली कैसे कृष्णा या विष्णु जो है वो, है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, हु इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, लाइक दैट। तो आजकल लेकिन मतलब इसके अलावा और कई प्रकार की फिलोसफी होती है, चार वर्ग फिलोसफी की, बस है ना, मटेरियलिस्टिक फिलोसफी। तो आज के समय में तो एक फिलोसफी सबसे ज्यादा चलती है ना, कि मटेरियलिस्टिक फिलोसफी, कि भाई खाओ पियो और है ना, मतलब ऐश करो, नेक्स्ट लाइफ किसने देखी है, लाइक दैट। तो ये चार्वाक मुनि था। मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। मैं बताता हूँ वो चार्वाक मुनि का जो श्लोक था वो क्या था कि एक मिनट, लिखा हुआ था जो चार फिलोसफी के बारे में बताता है। हम्म, यावत गिरि में हाँ, ये था। हाँ, जैसे चार्वक मुनि जो थे, चार्वक मुनि ने है ना वेदों को इंटरप्रेट किया, और क्या क्या कि वेद क्या कहते हैं अल्टीमेटली, है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनर्गमो भवेत, अगमनो भवेत। हाँ, क्या ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण कृत्वा कि कि अगर 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 तुम्हें
ऋण भी लेना पड़ रहा है, लोन भी लेना पड़ रहा है, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, कि जब तक रह रहे हो, हाँ, क्या करो, हाँ, घृतम पिबेत, हाँ, कि खूब घी पियो। ऑफ कोर्स आज के समय में मतलब घी पीने का, आजकल तो कोई घी पीता नहीं है ना, घी पीने का मतलब है कि खूब इंजॉय करो, हाँ, घी पीते हैं लोग, क्या पीते हैं आज के पता ही है सबको, हाँ, यावत जीवे सुखम जिए, तो जब तक जी रहे हो, हाँ, खूब, है ना, खुश होके जियो, हाँ, बाय ईटिंग एज मच घी एज पॉसिबल, हाँ, क्यों, भस्मीभूतस्य, कि ये जो शरीर है, ये तो क्या हो जाएगा एक दिन, क्या हो जाएगा, भस्मीभूतस्य देहस्य कुथा, हाँ, ये तो जो देह है ये भस्म हो जाएगा, हाँ, और पुनर्गमो भवेत, हाँ, हाउ विल इट एवर कम टू लाइफ अगेन, और फिर दोबारा से थोड़ा जिंदगी मिलेगी। तो ये चार्वाक मुनि की फिलॉसफी थी, लाइक दैट। तो इस प्रकार की बहुत सारी डेविएंट जो है ना, फिलोसफीज है, बुद्धिज्म, मायावाद, और ये सब कहीं ना कहीं इस सटल फॉर्म में, मतलब मतलब हम सबके अंदर घुसी हुई हैं, हम्म, जिसकी वजह से एक्चुअल में हम पूर्णतः भगवान का शेल्टर नहीं ले पाते। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा केयरफुल रहें, कि इधर उधर से हम, ये नहीं कि किसी से कहीं भी से कुछ भी सुन रहे हैं, कोई भी फिलॉसफी सुन रहे हैं, है ना, तो हम पूरी तरह से सिर्फ जो है भक्ति शास्त्र जो है ना, जो परंपरा में शिला प्रभुपाद ने जो बुक्स दी हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे आचार्य हैं और वैष्णव परंपरा में वो जो फिलॉसफी हमें बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, उसी को हमें पढ़ना है, सुनना है, और उसके आधार पे ही जो है हमें भक्ति करनी है। तो सारा खेल जो है, ना, सारा खेल है कि हम किस धारणा के साथ, किस फेथ के साथ जो है हम है ना, भगवान का नाम ले रहे हैं। अगर अगर उस नाम ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और ही है, तो नाम का फिर रिजल्ट भी वैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर संबंध ज्ञान में है कि हम जीवा हैं और भगवान के ना हमें शेल्टर लेना है, हम भगवान के अंश हैं, वो जीवर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, है ना, लाइक दैट फिलोसफी इज क्लियर। सो फिर हम भगवान के नाम का शेल्टर भी प्रॉपरली जो है वो ले पाएंगे। अदरवाइज हम रॉन्ग कंसेप्शन के साथ भगवान का नाम लेंगे। तो ये सारी जो बहुत सारी, है ना, रॉन्ग फिलोसफीज हम सबके माइंड में कहीं ना कहीं घुसी रहती हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है इन फिलोसफी का शेल्टर नहीं लेना है, हमें रेगुलर बेसिस पे जो है ना, परंपराचार्य की बुक्स पढ़नी है, शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, और उसमें जो नाम के बारे में बताया गया तत्व महिमा, उसका श्रवण करना है, हमें पढ़ना है। तो इसके द्वारा हम और सीरियसली जो है नाम का शेल्टर जो है वो ले सकेंगे। सो सो दिस इज बेसिकली द फोर्थ ऑफेंस, जिससे हमें, है ना, बचना है, जिससे बेसिकली। ठीक है, क्लियर है। तो वेदों को स्वीकार न करना, परंपराचार्यों की पुस्तकें ना पढ़ना, शिक्षाओं को इम्प्लीमेंट, है ना, ना करने का प्रयास, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास ना करना, भक्ति शास्त्रों के अलावा वेदों के और हिस्सों को पढ़ना, अब क्लियर हो गया होगा ये, है ना, अपनी योग्यता के अनुसार ना पढ़ना, बहुत हाई फाई बुक्स, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ना, हाँ, विदाउट गाइडेंस, मतलब बेसिकली बुक्स पढ़ना, भक्ति शास्त्र के अतिरिक्त अन्य वेदों के भागों की आलोचना करना, कर्म कांड, ज्ञान कांड की आलोचना करना नहीं, वो भी वैलिड बात है, लेकिन वो दूसरे व्यक्तियों के लिए है। हर व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र पढ़ने हैं, जिस रास्ते पे उसको जाना है। और फिर क्या, और जो डेविएंट फिलोसफीज हैं, न्यायवाद, कर्म मीमांसा, चार्वक आदि में, है ना, उनको पढ़ना या सुनना या उनमें विश्वास करना, बेसिकली। तो ये सब जो है श्रुति शास्त्र निंदा है, आता है। तो ये हम सब नहीं करेंगे तो हमारा कंसेप्शन सही नहीं रहेगा, है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं रहेगी, और हम नाम का प्रॉपर जो है शेल्टर जो है वो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, सो किसी का पॉइंट इसको लेके, कोई कोई क्वेश्चन या कुछ क्लैरिफिकेशन कुछ भी? तो हम देख सकते हैं कि एक एक चीज है ना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। हमें धीरे धीरे इन सब चीजों को, जितने नाम अपराध हैं, है ना, इन सब से उनको सबको ध्यान रखते हुए हमें जो है भक्ति करनी है ना, चैंटिंग करनी है। तो ही है जो है हम प्रॉपरली जो है उसका फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो किसी का कोई पॉइंट, एनीथिंग?
ठीक है, अगर किसी भक्त का कोई पॉइंट नहीं है तो फिर यहीं पे क्लोज करते हैं। अच्छा, लास्ट आई थिंक कब अभी 22 को, है ना, भक्तों ने अच्छे, काफी कई भक्तों ने अच्छा सेवा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसादम का सेवा भी किया था, लैंप लाइटनिंग का सेवा भी किया था। तो जिन भक्तों ने यहाँ पे किया तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, तो इसी प्रकार से बीच बीच में सेवा, है ना, करते रहेंगे तो आई होप सभी को अच्छा भी लगा होगा, है ना, सेवा करके। ठीक है जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।